Student, now this is final topic of this chapter number 6, properties of catalyst. Properties of catalyst क्या होती हैं? There are 6 properties of catalyst. First of all, in one property we will define the definition of catalyst. What is catalyst? If we will tell this definition, then this property will be completed. One property will be completed. Catalysts are the substance which change the rate of reaction. It only change the rate of reaction without affecting on self. These substances change the rate of reaction without affecting on self, without changing their chemical composition. इनकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करेंगे, ये अपने आप को चेंज नहीं करते. ओनली चेंज द रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग, ओनली चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग ऑन सेल्फ. ये खुद को चेंज किए बिना रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं. ओके. कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते. इट डज नॉट स्टार्ट द रिएक्शन, इट ओनली change the rate of reaction. It works after starting the reaction, does not start the reaction, it works after starting the reaction. These catalysts are required in very little amount. These are required in very little amount. We do not require it in a lots of amount. Okay, its little amount is sufficient to complete a reaction. And catalysts are the substances which work efficiently if it is used at a particular temperature. If it is used at a particular temperature. Okay, मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, उसकी रेट को चेंज करता है, अपने आप पर कोई चेंज नहीं होने देता, अपना फॉर्मूला भी चेंज नहीं होने देता. ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट होने के बाद काम करता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट में एक प्रॉपर्टी आती है कि ये सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, भर भर के नहीं चाहिए होता है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ही काम चल जाता है. और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. उसकी रिएक्शन की रेट को कम या ज़्यादा करना होता है, तो हमें उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा. जो कैटलिस्ट होते हैं, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो इसकी दोनों साइड में ये काम करेगी, यानी कि फॉरवर्ड में भी काम करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी वर्क करेगा, एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन में भी ये वर्क करता है. ये दोनों साइड की रिएक्शन में काम करेगा कैटलिस्ट. दूसरा है जो कैटलिस्ट होते हैं, ये टेम्परेचर हो गया, इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर. सब के सब कैटलिस्ट होते हैं वो सभी रिएक्शन में रिक्वायर्ड नहीं होते. मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिएक्शन रिक्वायर स्पेसिफिक कैटलिस्ट. मतलब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट चाहिए होता है. एक ही कैटलिस्ट से सारे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती हैं. तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तभी वो वर्क करेगा. ऐसा नहीं है कि हमें एक कैटलिस्ट मिल गया, जैसे हमने निकल पाउडर लिया वेजिटेबल ऑयल वाला, वही हम पोटेशियम क्लोरेट में ले लें, वही हम किसी दूसरी रिएक्शन में यूज़ में लें, तो ऐसा नहीं होगा. हर एक रिएक्शन के लिए अलग टाइप का कैटलिस्ट चाहिए. तो इजीली हम इसकी 6 प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं. एक में डेफिनेशन बता देंगे, एक में स्टार्ट होने के बाद काम करता है, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, ये एक स्पेशल टेम्परेचर पर अच्छे तरीके से काम करेगा. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड में भी काम करता है, बैकवर्ड में भी काम करता है, और यानी कि दोनों में काम करेगा. और स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट चाहिए. एक ही कैटलिस्ट सभी रिएक्शन में काम में नहीं आता है. तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट.